हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम 16 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबरीवाला मंदिर कहाँ है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप लोग याद कर लें। इसका आंसर है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर की ऊंचाई है, अगर फीट में दिया रहे तो 597 फीट की, और जिसके मूर्तिकार राम वी सुतार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो इसका आंसर है जॉर्ज ह्यूले, जिन्होंने 1888 में फोर्थ प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो आंसर है बॉक्साइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसका आंसर है मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है, 2016 में शुरू हुए NAM पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कृषि उत्पादों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ SGST। ये पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो साथ साथ आप कुछ और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लें। CGST, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ VVPAT। तो इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। साथ ही आप ये भी देख लें EVM, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आप देख लें, बार बार कुछ इंपॉर्टेंट्स फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट्स हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड और बाकी भी फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन हैं, तो हमारे इस चैनल के में 2 वीडियो डाले गए हैं। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लें और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स याद कर लें। वहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, name@india.com में नेम क्या है? यहाँ नेम के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। और यहाँ जो .com लगा हुआ है, ये .com आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, ये एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में चावल के उत्पादन में प्रथम रैंक किस देश की है? ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, रिपीट किया जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आप याद कर ले, पहला स्थान चीन के पास है। चीन पहला सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन देश है, और दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 ब्रेटन वुड्स समझौता के अनुसार किस संस्था की स्थापना नहीं हुई? तो आंसर है WTO। 1995 में इस संस्थान की केवल स्थापना नहीं हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन RBI से संबंधित नहीं है? ऑप्शन थे SLR, रेपो रेट, GST और CRR। तो इसमें से GST जो है वो RBI से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर पद रिक्त मान लिया जाएगा? तो अगर कोई भी सांसद संसद में 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसके पद को रिक्त मान लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, 1956 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा? तो इसका आंसर है बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने और जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आंसर है आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत का कौन सा स्टेशन नहीं है? तो इसका ऑप्शन मुझे पता नहीं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से स्टेशन थे अभी हैं। तो ऑप्शंस हैं, हमारे आंसर्स है भारती, दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री और मैत्री। ये 4 स्टेशंस अंटार्कटिका में भारत के हैं। तो इन चारों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा आप वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी नृत्य कौन सा था? तो मुगल काल में दरबारी नृत्य कथक था, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन थे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एडोब रीडर। तो इसमें से एडोब रीडर वर्ड MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है भारत का? तो इसका आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र के फाउंडर सदस्य देश नहीं है? तो आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई थी तो उसके 51 फाउंडर मेंबर थे। तो उन 51 फाउंडर मेंबर में क्यूबा नहीं था, बाकी सारे जर्मनी, फ्रांस और UK उसके फाउंडर मेंबर्स में थे। अगला प्रश्न, संपत्ति का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति का मूल अधिकार हमारे संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया, जो कि 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम IIT संस्थान कौन सा है? तो आपको पता होगा IIT खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। ये भारत का प्रथम IIT संस्थान है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, पुरुष टीम की बात कर रहे हैं, कि कोच कौन है? तो आपको याद रखना है आइगर स्टीमैक, ये वर्तमान में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच हैं और अभी कप्तान सुनील छेत्री हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत कहाँ है? तो उत्तर है तिब्बत। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर पावर प्लांट से फिर से पूछा गया है, तो आपको इसमें से ये पता करना था कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित राज्य नहीं है। तो पहला है काकरापार, गुजरात, जो बिल्कुल सही है। कुडनकुलम, तमिलनाडु, ये भी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में ही है। कैगा, कर्नाटक, ये भी तमिलनाडु में ही है। ये ऑप्शन सी, कलपक्कम, कर्नाटक, ये हमारा गलत आंसर है, क्योंकि कलपक्कम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, कौन सा नेशनल वाटरवे कोरोमंडल तट और कृष्णा और गोदावरी नदी से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर है नेशनल वाटरवे 4, ये कोरोमंडल तट, कृष्णा और गोदावरी नदी से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, मलेरिया की मेडिसिन कुनेन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? तो आपको पता होगा सिनकोना की छाल से ये बनाया जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में आदिवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या है और दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। अगला प्रश्न, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है आइजैक न्यूटन, जिन्होंने 1666 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रथम बार राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया था, किस वर्ष की ये बात है? तो सही आंसर है 15 अगस्त 1974 ईस्वी, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने पत्र लिखकर उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये चीज़ बोला था कि 15 अगस्त को राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को झंडा फहराने का अवसर दिया जाए। तो इसका सही आंसर है M करुणानिधि, तमिलनाडु, 15 अगस्त 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के लिए कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। और आप साथ ही साथ ये भी याद कर लें, अगर जैव ईंधन की बात करें तो जैव ईंधन के लिए सबसे पहले कानून बनाने वाला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2020 किसे मिला? तो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2020 किरण मजूमदार शॉ को मिला है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक लगे, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।